हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये हमारा 8वां क्लास है। इसके पहले हमने 7 क्लास करा दिए हैं। यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये छोटी छोटी क्लासें आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कबीर, रामानुज, शंकराचार्य, बसव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानुज। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल लोथल था। अगला प्रश्न है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? 1805 ईस्वी, 1809 ईस्वी, 1815 ईस्वी या फिर 1820 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1809 ईस्वी। अमृतसर संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 1969, 1972, 1975 या फिर 1977। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत किस प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, 1764 में, 1857 में या फिर 1707 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1947, 1950, 1951 या फिर 1952। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 में। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था तो इसका आंसर श्रावस्ती होगा। श्रावस्ती में उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1927, 1928 या फिर 1930। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जैन चित्रकला, बौद्ध चित्रकला, हिंदू मूर्तिकला या फिर गुप्त मंदिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध चित्रकला। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया? चंपारण,
खेड़ा, अहमदाबाद, बारडोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स हिक्की, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स हिक्की। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम राज्य भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमृतसर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कराची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में पहली बार किसने की? दादा भाई नौरोजी, महालनोबिस, रघुराम राजन या फिर अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सैयद अहमद खान या फिर महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर सीवी रमन या फिर होमी भाभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1949, 1950, 1951 या फिर 1952। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1901, 1905, 1907 या फिर 1911। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, भू-अदान आंदोलन,
स्वदेशी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर तापी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सामाजिक अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।